Hello and welcome to the class 12th online chemistry classes, and in this video we will cover the topic electrical properties of solid from chapter number 1, the solid state. So let's start. So what are electrical properties? So electrical properties means that if any metal or element or substance is capable of conducting electricity through it, then it is considered as conductor, and if it is not, then it is as insulators. So the electrical properties of solids can be considered on the basis of electrical conductivity. So electrical conductivities are having a range of 27 orders. यानी अगर हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसी भी सब्सटेंस की, तो हम अब उसको कंसिडर करते हैं किसमें, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर. अब इसमें 27 ऑर्डर्स हैं एंड द रेंज इज फ्रॉम 10⁻⁻20 टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. यहाँ तक रेंज आती है. इस रेंज के बीच में ही सभी सब्सटेंस आ जाते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे. एंड व्हाट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. कितना अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट का एक मटेरियल जो है वो लेके यानी कैरी कर सकता है अपने अंदर से. ठीक है, उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं. एंड इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. और ये क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर डिपेंडेंट मेनली ऑन फंडामेंटल केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल. यानी किसी भी मटेरियल के जो केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, उसे हम क्या बोल देते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. Then on the basis of conductivities we have discussed this, that we have classified all the substances into three categories. First conductors, second insulators, and third are semiconductors. So the conductors are having the range of this conductivity range between 10⁻⁴ to 10⁻�7 ohm inverse meter inverse, and conductors can carry electricity through them. And metals having the conductivity in the order of 10⁻⁷ ohm inverse meter inverse are considered as good conductors of electricity. तो जिसमें 10⁻⁷ ohm inverse और meter inverse होगी जिसकी कंडक्टिविटी, वो सबसे अच्छे कंडक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. सो ए कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब क्योंकि जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने आप में क्या है? एक मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है. और यहाँ या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, और आइदर द मूवमेंट ऑफ आयंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स are those chemical compounds that can dissociate into its ion in its molten state, or we can say in aqueous solution also. कि कंडक्टर हम ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में. ठीक है, अगर हम उसे मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में लेके जा रहे हैं. देन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सिर्फ आपके मोल्टन स्टेट में या एक्वस में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट के अंदर, और उसके साथ साथ अगर ये मोल्टन स्टेट में भी होगा तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. And conductivity of metal depend upon the number of valence electron available per atom. कि एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट रहते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं. ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में हमें मिलेंगे, दोज आर कंसिडर्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो द ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन द हायर विल बी इट्स कंडक्टिविटी. सो द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम. अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है किसी भी मेटल एटम की, वो क्या बनाती है? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है. और जो क्या होंगे? क्लोज होंगे इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म ए बैंड. और ये क्या बना लेते हैं? एक बैंड बना लेते हैं. तो जहाँ पे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम वैलेंस बैंड बोल देंगे.
अब वैलेंस बॉन्ड जो बैंड है, वैलेंस बैंड, वो क्या होगा कि आइदर इट इज पार्शियली फिल्ड, यानी पूरी तरीके से फिल नहीं होगा, आधा फिल होगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, या एक जो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ये कंडक्शन बैंड है इसके अंदर, वो कंडक्शन बैंड क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा वैलेंस बैंड के साथ में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग, तो इससे इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर सकते हैं कंडक्टेंस बैंड में। तो इसी वजह से ये जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो इफ ए बैंड इज पार्शियली फिल्ड and it overlaps with a higher energy unoccupied conduction band, then electrons can flow easily under an applied electric field and the metal show conductivity। ठीक है, तो ये इसमें बता भी रखिए कि अगर ये पार्शियली फील्ड होगा या ये ओवरलैपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो कर जाता है ना। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। क्या अगले हमारे पास क्या है, इंसुलेटर्स हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम and their electrical conductivities are so low and the range is between 10 raised to the power minus 20 to 10 raised to the power minus 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी इतना लो है कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, और इसीलिए इसे वेरी वेरी लो कंडक्टिविटी कंसिडर किया गया यहाँ पे। अब अगर हम इसको बैंड्स के बेसिस पे पढ़ते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेसिस पे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें जितने भी जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा लार्ज एनर्जी गैप है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते हैं एंड इट इज़ अनेबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो यही इसमें बता भी रखा है कि द गैप बिटवीन फिल्ड वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर ऑक्यूपाइड बैंड इज लार्ज, so electron cannot jump to it, and such a substance has very small conductivity and it behaves as an insulator. So what we have to learn from this, कि they are unable to conduct electricity, their conductivities ranges between 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 ohm inverse, and this gap between the large gap between conduction band and valence band that does not allow an insulator to conduct electricity. And the next category comes here are semiconductors. These are most important nowadays as because of their application in so many areas. So their conductivity range from 10 raised to the power minus 6 and to 10 raised to the power 4 ohm inverse meter inverse. This is greater than insulators but less than or comparative to these conductors here. So if we again see the same concept that there is very small gap, energy gap between this valence band, यहाँ पे बहुत कम आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर गैप बहुत कम है वैलेंस बैंड के अंदर, और जो इसका कंडक्शन बैंड है उसमें बहुत कम गैप है। तो जैसे ही हम थोड़ी भी एनर्जी अप्लाई करते हैं तो सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड विल जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, और जैसे ही हम टेम्परेचर अगर बढ़ा दें, क्यों तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो कंडक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है ज़्यादा। So the gap between the valence band and conduction band is small, and some electrons may jump to conduction band and show more conductivity. Electrical conductivity of semiconductor increase with rise in temperature since more electron can jump to the conduction band. And the examples of semiconductors are silicon and germanium, and both of them mostly related to the 14 group in a periodic table. तो ज़्यादातर इसमें क्या होंगे कि ये 14 ग्रुप से बिलोंग करते हैं सेमीकंडक्टर्स। बट वी नो दैट कि द कंडक्टिविटी ऑफ दीज सेमीकंडक्टर्स आर लो एंड इट कैन बी एनहांस बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी, जो वैल्यूएबल इम्प्योरिटी है उसको ऐड कर देते हैं, उसे हम डोपिंग कहते हैं। दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डोपिंग। सो अगर हम कोई भी इम्प्योरिटीज़, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी मिला देते हैं जिससे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। कि हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के अंदर हमने क्या ऐड किया, कोई भी एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज ऐड कर दिया। इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी अगर, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो
इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डोपिंग कह देते हैं। कि हमने किसी भी एलिमेंट की या मेटल की बात कर ले, अगर थोड़ी बहुत उसमें इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। So doping can be done either by adding the electron rich impurity or by electron deficient impurity। अगर हम कंपेयर करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम में, या तो इलेक्ट्रॉन रिच हम क्या ऐड कर देते हैं इम्प्योरिटी, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, तो इसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगा, जो कंडक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती है। और ऐसी इम्प्योरिटीज़ क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट्स ला देते हैं उसके अंदर। So there are two type of doping. We have already discussed electron rich impurities and electron deficient impurities। अगर electron rich impurity ऐड करेंगे हम, तो इसमें हम एक जो टाइप होगा वो सेमीकंडक्टर का वो n टाइप सेमीकंडक्टर बना लेंगे, यानी N4 नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, तो हम इसमें p टाइप सेमीकंडक्टर्स बना लेते हैं। तो लेट्स सी कि in case of adding of electron rich impurity, for example let's take this, that this is the structure of silicon, ये perfect crystal है, there is no impurity in it। so what we observe it कि each one of these sphere are silicon, जो ये हर एक sphere है ये silicon है। तो एक silicon 4 different silicon से क्या है इसमें bonded है इसके पास में, तो 4 बॉन्ड बना रखा है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी लेके आए, यानी हमने ये किसको बिलोंग कर रहा है, जो सिलिकॉन है ये 14 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। और अगर हम इसकी बात करें, आर्सेनिक की बात करते हैं, तो ये 15 ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5, इसके कितने 4, तो ये 4 बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, और इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनहांस होंगे वैसे इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू group number 14 of the periodic table and have 4 valence electron each, and in their crystal each atom has 4 covalent bond with neighbors। जो बताया वही है सेम। अगर हम इसमें 15 ग्रुप एलिमेंट से लाके लाइक फॉस्फोरस या आर्सेनिक हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 15 ग्रुप के एलिमेंट में। और जैसे ही वो लैटिस में पहुंचेगा तो जो 4 है 5 में से वो तो बॉन्ड बना लेते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स नेबरिंग सिलिकॉन के साथ में। लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, डिलोकलाइज हो जाता है इसमें आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में। और यही डिलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इंक्रीज कर देता है कंडक्टिविटी ऑफ डॉप्ड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। So here the increase in conductivity is due to negatively charged electron. So hence silicon doped with electron rich impurity is called as n-type semiconductor। और इसी के जैसे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी एक ग्रुप 14 में ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, इनमें से कोई भी अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भाई 3 तो इसमें क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे इसके पास में। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन होल, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये पॉजिटिव बना, और पॉजिटिव होल होता है वो अब उसी में कंडक्टिविटी करता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। अब जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम ए नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल। अब पास वाले से जो इलेक्ट्रॉन है वो भरता चला जाएगा, इससे ये होल मूव करना शुरू कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो इसकी वजह से हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। Then we have applications of n-type and p-type semiconductors कि we can use in making diode। हम डायोड बनाने में यूज़ कर सकते हैं n-type और p-type सेमीकंडक्टर्स का। ये रेक्टिफायर की तरह से यूज़ करते हैं, यानी ये AC को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, DC में कन्वर्ट कर देते हैं और यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हम ट्रांजिस्टर्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। 2 तरीके के ट्रांजिस्टर दिए, NPN टाइप या PNP टाइप, यानी 2 निगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव और जो 2 पॉजिटिव है उसके बीच में एक नेगेटिव। ये एम्पलीफाई करने के लिए, रेडियो या ऑडियो सिग्नल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा सोलर सेल में यूज़ होते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक डायोड बनाने में यूज़ होता है, जिससे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। और ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉलिड स्टेट मटेरियल्स बनाने में भी यूटिलाइज किए जाते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 13-15 का और ग्रुप नंबर 12-16 का। इनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। यू कैन रीड फ्रॉम दैट। वेल, थैंक यू।